देखिए, हम खामखा ही नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, जबकि ये देश तो वृद्धि कर रहा है। और किस किस मामलों में वृद्धि कर रहा है, आज की सबसे पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी खबर यह है कि देश की तीनों ही सेनाओं के धड़ों ने 46,000 नौकरियां निकाली हैं, लेकिन कितनी नौकरियां नहीं निकाली हैं, इसका जवाब उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है। और वो कितनी नौकरियां हैं, वो कितना बड़ा आंकड़ा है, यह भी आपको आज बताऊंगा। और नरेंद्र मोदी और उनके प्रथम प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता। कौन है उनका प्रथम प्रेम, जिसके सामने वो खुद के मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते? इन तीनों ही खबरों के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। यह है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर, यह देश तरक्की कर रहा है, सभी चीजों में वृद्धि हो रही है। और किन किन चीजों में वृद्धि हुई है? खाने से लेकर पढ़ाई तक और पढ़ाई से लेकर दवाई तक। आप जब खाना खरीदने जाएंगे, जब गेहूं खरीदने जाएंगे, दालें खरीदने जाएंगे, तो वो पिछले साल की अपेक्षा में इस साल करीब 5 से 6% ही महंगी होंगी। इस देश में खुदरा महंगाई दर कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, महज 8.5 से 10% के बीच में घूम रही है। आरबीआई ये कहता है कि ये खुदरा महंगाई दर 4.5 से 6.5% के बीच में होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि वो दुगने स्तर पर इस वक्त चल रही है। तेल के दाम कभी 90 रुपए हुआ करते थे, अब 200 रुपए के पार हैं। एजुकेशन में फीस जो कभी 996 रुपए हुआ करती थी, आज वो 4,500 रुपए के पार है। तो क्या हो गया कि अगर इस देश की जीडीपी वर्ल्ड बैंक ने 1.5% से घटा दी है, ये देश तो तरक्की कर रहा है। और ये बातें आपको टीवी मीडिया रोजाना दिखाती रहती है। कहीं खाता खुलता है तो वहां पर वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन जब वही वोटर जिसने वो खाता खुलवाया है, वही वोटर जब अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान होता है, तो कभी भी खबर नहीं बनती है। दूसरी खबर सुनिए, पार्लियामेंट में सरकार ने एक जवाब दिया है कि हमने पिछले साल 46,000 नौकरियां दी हैं अपनी सेना में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जरिए। लेकिन इन्हीं तीनों धड़ों में, आर्मी के इन्हीं तीनों धड़ों में कितनी नौकरियां खाली हैं, यह भी जवाब दिया है। देखिए, ईमानदार सरकार है, इस ईमानदारी पर हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कम से कम देर से ही सही, सच तो कहा। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में मिला दी जाए तो लगभग 1,35,000 पद खाली हैं और उन पर अभी तक भर्ती नहीं की गई है। और पिछले 3 साल में लगभग इसकी जो भर्तियां निकाली गई हैं वो 46,000 हैं। 1,35,000 पद खाली हैं और भर्तियां सिर्फ निकाली गई हैं 46,000। और उनमें से भी सभी को ज्वाइनिंग मिली है या नहीं, इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है। यह दिन की दूसरी खबर थी। लेकिन तीसरी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी और उनके प्रथम प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री हो या फिर वो व्यक्ति हो जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके महाराष्ट्र जैसे धनी और बड़े राज्य में उनकी सरकार बनाई हो। नेता का नाम है एकनाथ शिंदे, और नरेंद्र मोदी अपने प्रथम प्रेम को देखने के लिए एकनाथ शिंदे को साइड हटाते हैं और देख लेते हैं कि कैमरे में सब कैद हो रहा है, तो हाथ मिलाने का ड्रामा करने लगते हैं। खैर, यह ड्रामा नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा कि वे अपने प्रेम के चक्कर में अपने नेताओं की ही इज्जत नहीं करते। एकनाथ शिंदे वो वही नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की, अपनी आइडियोलॉजी से बगावत की और अपने नेता से बगावत की। खैर, राजनीति में नेता इधर उधर जाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक घर छोड़कर जब दूसरे घर में जाएं और दूसरे घर में भी इज्जत ना मिले, तो काहे की राजनीति? इन तीनों ही खबरों के बारे में आपके क्या विचार है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में वृद्धि हो रही है, महंगाई की ही सही पर हो तो रही है। टीवी मीडिया आपको रोजाना यह दिखा रहा है 1,35,000 पद सेना में खाली हैं और सरकार केवल 46,000 पदों पे नौकरी देने को राजी है और ज्वाइनिंग लेटर खैर उनमें भी नहीं मिला। क्या नरेंद्र मोदी और उनके प्रथम प्रेम के बीच में कोई आ सकता है? इन तीनों ही खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।